बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं इमरान खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लग ऐसा रहा है कि दो ताकतवर शख्सियात अब आमने सामने हैं, यानी कि पहले तो सिर्फ बयानात तक थे, लेकिन अब पूरा का पूरा अटैक हो गया है। यानी मकसद मेरा कहने का यह है कि अगर दो मुल्कों की लड़ाई में, यानी कि दो मुल्क जिस तरह हमसाये होते हैं या एक ही जगह रहने वाले या दो कोई हमसाये हैं, तो वो एक हमसाया थोड़ा बहुत ताकत के नशे में चूर होता है या उसके पास थोड़ी बहुत ताकत होती है, तो वो दूसरे हमसाये के ऊपर अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, उसकी औरतों पे अटैक, उसके बच्चों पे अटैक, उसकी फैमिली पे अटैक, हर तरह से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा बुज़दिल आदमी ना हो तो आगे से एक बार जवाब जरूर देगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान ने कल जो बात की, ये उस यानी कि गुस्से का जो इमरान खान के अंदर घुस चुका था, ये उसका रद्द-ए-अमल है। क्योंकि जब आप एक आदमी को, हालांकि मेरी नजर में क्या, पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानियों की नजर में इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, और ये बात 8 फरवरी को लोगों ने दिखा दी, बता दी, फिर भी उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो आगे से अगर इमरान खान अब नहीं बोलता तो फिर उसकी कमजोरी है, उसकी बुज़दिली है। तो कल उसी का एक रद्द-ए-अमल इमरान खान की तरफ से आया, और पहली बार इमरान खान ने किसी आर्मी चीफ का नाम लेकर, यानी कि बाजवा रिटायर हुआ तो उसके बाद उससे बयान लेकर, हाजिर सर्विस आर्मी चीफ का नाम लेकर पहली बार इमरान खान ने इस तरह बात की। और मेरे अंदाजे में इमरान खान जो कह रहा है वो सच भी है। सच क्यों है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल है। पहले भी तो होता रहता है, हर वक्त हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती है उनको आर्मी चलाती है, जनरली चलाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का कंट्रोल है। वो इस चीज को बहुत अरसा पहले ही कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी एक खौफ था। खौफ क्या कि इमरान खान ना आ जाए। खौफ इमरानी इस तरह फैल चुका है इनकी जड़ों में, चाहे वो करप्ट सियासतदान है, करप्ट जर्नैल है, करप्ट जज है या करप्ट ब्यूरोक्रेट है, वो तो इस तरह खौफजदा हो गया है। उनकी अब एक ही हसरत है कि इमरान खान को आगे से हटाया जाए। ये सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया, जेल में डाला, सख्तियों पे सख्तियां की, चूहे छोड़े गए, कॉकरोच छोड़े गए, पानी छोड़ा गया, गंदा पानी छोड़ा गया, पंखे बंद किए गए, बिजली बंद की गई। उसको तोड़ने के लिए वो नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? कि उसका यकीन कामुल है रब्बुल इज्जत की जात पर। अकेला शख्स है, कौन है उसका मददगार? सामने कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ अल्लाह की मदद उसको मिल रही है। पाकिस्तानी अवाम है, वो कुछ करते हैं, उनको धर लिया जाता है। हमारे लीडर जो है उनमें कुछ एक दो को छोड़कर बाकी तो सामने तो पूरी फुल बेगैरती पकड़ ली है जब से वो MNA या MPA बने हैं। उनको तो कोई ऐसी चीज नजर ही नहीं आती कि इमरान खान के खिलाफ क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान को हटाने की आगे से पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी कि निजाम में बैठे हुए गिद्ध जो बार बार पाकिस्तान को नोचते रहे हैं, वो अब ये चाहते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई ना हो। यानी कि आपने देखा कि नवाज शरीफ को किस तरह लाया गया, पहले भेजा किस तरह गया था, फिर लाया किस तरह गया, और जो नवाज शरीफ के ऊपर पूरे सबूतों के साथ इतने बंडल, यानी कि बड़े बड़े बंडल लेके आते थे कि ये इसकी करप्शन के सबूत है, वही उसको कानों पर बिठाकर लाया कैसे गया? जहाज तक पर लिखाया गया उम्मीद पाकिस्तान। और 2 महीने पहले ही टॉप क्लास के जो साफी थे, अंदर की खबर रखते थे। अब अंदर आप जानते हो कौन सा अंदर, लेकिन मैं जानता हूं कि कौन सा अंदर की खबर रखते थे। वो सहाफी कह रहे थे कि अगला वजीर आजम, यानी कि चौथी बार का वजीर आजम नवाज शरीफ है। एयरपोर्ट से उतरा, फौज के कंधे उसके आगे, पुलिस के कंधे उसके आगे, जजों के कंधे उसके आगे, सियासतदानों के कंधे उसके आगे, ब्यूरोक्रेटों के कंधे उसके आगे, वो उन कानों पे लाते रख के पाकिस्तान में दाखिल हुआ। फिर वो तैरा गया इस्लामाबाद से फिर गया लाहौर में एक जलसे का अरेंजमेंट किया गया। यानी कि उम्मीद तो इनको ये थी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वजह ये कि ये नवाज शरीफ को कुछ और समझ बैठे थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने भी तैयार कर लिया था कि इस दफा इनको आईना दिखा कर रहेंगे। और ऐसा आईना दिखाया कि पहले जलसे ने ही नवाज शरीफ का दिल तोड़ दिया। पहले जलसे ने 3 साल के वजीर आजम को जमीन बोस कर दिया। उस जलसे में 80% 85% लोग अदारों के थे, चाहे वो स्कूल टीचर थे, चाहे वो पुलिस वाले थे, फौजी थे या कोई और थे, यानी कि गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। 15% या 10% अवाम थी, वो भी उनमें आधे किराए वाले थे, पैसे लेकर आए थे, और आधे कोई यानी कि जो लीग से मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ से, वो लोग थे। उस जलसे के बाद नवाज शरीफ खाना यानी कि गोशा नशीन हो गया। फिर आपने देख लिया हालत। फिर इलेक्शन तक जो कुछ हुआ, ये मैं बैकग्राउंड में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि वीडियो का असर ऐसे नहीं होता है। इलेक्शन तक, यानी कि इलेक्शन वाले दिन तक क्या हुआ देखा आपने? मुखालिफ पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ को रेजा कर दिया गया। खान तो जेल में था,
और मैन लीडरान भी जेल में थे, कोई 2-4 को छोड़कर। वो जो 2-4 छोड़े हैं वो भी मोमबत्ती का जो ऊपर से वो जब जलती रहती है नीचे गिरता है ना, वो लोग थे। तो उनको छोड़कर सब जेल में थे। फिर आखिरी वार किया गया कि उनका जो निशान है वो ले लिया गया। यानी कि जब निशान लिया गया तो हर आदमी ये कह रहा था कि तहरीक इंसाफ तो बढ़ गई, लेकिन आवाम कहती थी कि 8 तारीख को आप देखना कि तुम सब बढ़ जाओगे। और उन्होंने वार के रख दिया। किसी को बंदूक दी, किसी को मूली दी, किसी को टमाटर दिया, किसी को गाजर दी, किसी को चैनक दी, किसी को घोड़ा दिया, किसी को क्या, यानी कि हर निशान आवाम ने ढूंढ कर खान के आदमियों पर मोहर लगाई। और 12 बजे तक जो कुछ आवाम ने देखा पूरे पाकिस्तान में, तो 12 बजे के बाद पांव के नीचे से जमीन निकलना शुरू हो गई थी, सियासतदानों की भी और एस्टेब्लिशमेंट के भी। तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट रोक दिए गए। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानियों के आगे सब कुछ आ चुका था। रिजल्ट रोकने के बाद फिर एक और ताकत का मुजाहरा किया गया। यानी कि जीते हुए लोगों को फार्म 45 के मुताबिक कोई नतीजा नहीं दिया, 47 के मुताबिक दूसरों को जितवा दिया। अब इससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल क्या होगा, बताएं ना। कोई इससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल हो सकता है कि सामने बेगैरती की हद तक इस तरह का रिजल्ट चेंज किया जाए? फिर हम इलेक्शन कमीशन को क्या कहें। उसके बाद यह हुआ कि जब हुकूमत बनाने की बारी आई तो सब कहने लगे नवाज शरीफ वाला अपनी दोनों सीटें हारा हुआ है। नवाज शरीफ को भी पता चल चुका था मरियम अपनी सीट हारी हुई है, शहबाज शरीफ अपनी सीट हमजा हारा हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ को पता चल चुका था कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मुझे इस्तेमाल कर लिया गया है। लेकिन इस्तेमाल करने वालों की नजर में उस वक्त नवाज शरीफ की औकात थी, लेकिन 8 फरवरी के बाद जीरो हो गया ये। तो शहबाज शरीफ ने जो सियासत चली थी वो यही थी कि नवाज शरीफ को लाएंगे, अवाम को यानी कि अपनी तरफ माइल करेंगे, कुछ सीटें जीतेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, नवाज शरीफ के ऊपर कुछ ना कुछ करके उसको आगे पीछे कर देंगे। ये उसकी बेटी और शहबाज शरीफ का पक्का मंसूबा था। तो वही हुआ। तो जब नवाज शरीफ ने देखा कि उसको भी और उसके खास लोगों को, जो खास नवाज शरीफ के लोग थे, उनको तो साइड लाइन कर दिया गया है। वजह, अगर मलक अहमद खान को जिताया जा सकता है या पिंडी से जो सीटें दी गई हैं इन तरह की सीटों को जिताया जा सकता है, तो रानी सनाउल्लाह को क्यों नहीं जिताया जा सकता था, जावेद लतीफ को क्यों नहीं जिताया जा सकता था, इस तरह के कुछ और लोग हैं उनको क्यों नहीं जिताया जा सकता था? वजह कि वो नवाज शरीफ के करीब थे। लेकिन शहबाज शरीफ के करीब अगर मलक अहमद खान है तो वो जीत सकता है और दूसरे अतातार जैसे लोग जीत सकते हैं, तो ये क्यों नहीं जीत सकता? यही सारा ड्रामा जब नवाज शरीफ को पता चला तो इन्होंने एक और ड्रामा खेलने की कोशिश की। वो ड्रामा क्या है? ड्रामा ये है कि इनकी उम्मीद जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट से इन्होंने लगाई थी या एस्टेब्लिशमेंट ने जो इन्होंने लगाई थी, वो दोनों ही चकनाचूर हो गई है, दोनों तरफ से। एस्टेब्लिशमेंट भी अब फंस चुकी है। क्यों? कि उन्होंने एक काम कर लिया, अब पीछे हटते हैं तो मरते हैं, आगे जाते हैं तो गिरते हैं। यही बात नवाज शरीफ के उसमें भी है कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं तो उनकी जिंदगी की सारी सियासत खत्म होती है, और अगर वो एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं छोड़ती। इनके केस है सारे, कोई ना कोई केस को लाएगा। तो ये चीजें जो है ना, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम या इनके लीडरान के एक मीटिंग हुई थी जिसमें बैठकर यह तय किया गया था कि नवाज शरीफ को अब, यानी कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, कि नवाज शरीफ को अब अपोजिशन लीडर एस्टेब्लिश मुखालिफ बयानिया बनाने दिया जाए। जो कुछ जावेद लतीफ कह रहा है या जो कुछ रानी सनाउल्लाह ने कहा, क्या तरीके इंसाफ का कोई आदमी इस तरह कह सकता है? उसको खुली इजाजत है कि वो आकर बोले। ये जो इल्जाम जावेद लतीफ लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? मेरे पर तो नहीं लगा रहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लगा रहा है, ISI पर लगा रहा है। कौन है जो इलेक्शन मैनेज करते हैं? ये उन पर लगा रहा है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा। तो क्या मतलब लूं, क्या मतलब लूं, ये बता दे। यही मतलब है ना कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन भूल जाए इस चीज को कि अवाम इस चीज को कबूल करेगी। अवाम कभी भी कबूल नहीं करेगी। ये नहीं कि इमरान खान, अवाम को पता चल चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है और ये पार्टियां क्या कर रही है। इसलिए MQM, फजल रहमान, पीपल पार्टी, नून लीग अवाम के अताब का शिकार है। अगर नवाज शरीफ जिस तरह कह रहा है आज इलेक्शन हो, खुदा की कसम अगर एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा हाथ ऊपर कर ले, इनको जो 18-20 सीटें नून लीग को मिली थी वो भी नहीं मिलेंगी, जो 1 सीट MQM को मिली है कराची में वो भी नहीं मिलेगी। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये किस चीज पे गुरूर कर रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि इस दफा इलेक्शन में ये क्या करेंगे कि पहले ही इलेक्शन चोरी कर लेंगे, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि फार्म 45 तक बात पहुंचेगी नहीं। लेकिन इलेक्शन करवाना आसान नहीं है। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है कि जो दिल करे हर 6 महीने बाद अवाम से कुर्बानी, यानी कि 10 दिन बाद अवाम से कुर्बानी मांगनी शुरू कर दे। क्या तुम लोग करो, कुर्बानियां हम लोग दें। क्यों दें? अब नहीं देंगे, क्योंकि जो लोग तुम कर रहे हो तुम ही कुर्बानियां दो। जो पार्टी इलेक्शन अब मांग रही है
तरीके इंसाफ के लिए तो कोई नुकसान नहीं है, उसको कंपेनिंग की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं उसके लीडरान से भी कहता हूं कि बेगैरती छोड़ो। तुम बेगैरत हो चुके हो, जब से ये इलेक्शन हुआ है उसके बाद MNA MPA बने हो, तुम बेगैरत हो चुके हो। वरना इमरान खान अभी तक बाहर होता, अंदर ना होता। क्यों? अवाम को तो तुमने इशारा करना है, अवाम तो आती है, लेकिन तुम खुद बेगैरत हो चुके हो। दूसरी साइड में जो खैबर पख्तूनख्वा में एक औरत रखी हुई है, अब मैं क्या कहूं उसको, वो फोटोकॉपी है पंजाब के वजीर आला की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इसको हटाया जा रहा है? क्यों पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? क्यों इमरान खान के मिशन को आप लोग यानी कि एक टिकटॉकर के हवाले कर रहे हैं? इमरान खान का ये मिशन नहीं था। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।